Hello beta, welcome to Priyanka ma'am English class. Today I am going to tell you the summary of chapter 3 of class 10, first flight of book First Flight. Chapter name is True Story About Flight. इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड पार्ट है आपका ब्लैक एरोप्लेन. तो सेकेंड पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी. अभी हम लोग बात करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट की. बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही बट कई बार छोटी दिखने वाली चीज़ें बहुत ऐसी होती नहीं है जितना छोटा हम उनको समझते हैं. तो ऐसी ही एक स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें राइटर ने इसका टाइटल दिया है हिज फर्स्ट फ्लाइट मीन्स उसकी पहली उड़ान. उसकी पहली उड़ान का मतलब हुआ यहाँ पर एक मेन कैरेक्टर है, एक यंग सीगल, जिसकी पहली उड़ान बताने की कोशिश की गई है. बट कहीं ना कहीं राइटर इस फर्स्ट फ्लाइट के थ्रू वो आपकी फर्स्ट फ्लाइट को मोटिवेट करना चाहता है. व्हेन यू आर इन टीनेज एंड यू वांटेड टू गेट द व्हेन यू वांटेड टू फ्लाई इन द स्काई ऑफ सक्सेस, है ना, लेकिन यू हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, लाइक कॉम्पिटिशन्स, लाइक बोर्ड एग्जामिनेशंस, लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन योर माइंड. तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इस एज में फेस करते हो. तो राइटर वांटेड टू मोटिवेट यू बाय दिस शॉर्ट स्टोरी. ओके, इसके राइटर जो है लियामो फ्लेहर्टी हैं, जो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. तो उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली इसके टाइटल के थ्रू आपको मोटिवेट करने की कोशिश की है. बचपन से ही आप बहुत सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनते आए हैं. कभी एनिमल्स के थ्रू, कभी किसी कैरेक्टर स्केच को लेकर आपको मोटिवेट करते जाता रहा है, किया जाते रहा है. तो वैसे ही यहाँ पर भी यही स्टोरी के थ्रू आपको मोटिवेट करने की कोशिश की गई है कि इस एज में आकर आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो थोड़ा इंस्पिरेशन आपको इस स्टोरी के थ्रू मिल सके. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ योर स्टोरी. तो बेटा ये कहानी जो है ये एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है और 6 सीगल्स फैमिली को इसमें मेन कैरेक्टर हैं, जिसमें सबसे मेन कैरेक्टर है एक यंग सीगल. सीगल जो होती है समुद्री चिड़िया होती है ना, समुद्र के किनारे पर पाई जाती है. तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक क्लिप से. एक क्लिप पर बैठे हुए एक छोटे से सीगल को दिखाया गया है, एक समुद्री चिड़िया को दिखाया गया है, जिसके तीन और भाई बहन हैं. 2 भाई हैं और एक सिस्टर है और उसके मदर और फादर हैं. तो ये जो सीगल है वो सबसे छोटा रहता है. उसके और भाई बहनों को उड़ना आता है, जबकि उनके पंख इस यंग सीगल से काफ़ी छोटे होते हैं. बट सीगल बहुत कोशिश करता है, फिर भी वो जब भी कोशिश करने जाता है तो वो अपनी चट्टान के नीचे वास्ट सी को देखता है, एक मतलब मीलों तक फैले हुए समुद्र को देखता है और उसको डर लग जाता है और फिर वो उड़ने की कोशिश नहीं करता. उसको ऐसा लगता है कि उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. बट उसकी मदर जो है वो हमेशा उसको सिखाने की कोशिश करती है, बिकॉज बर्ड्स का तो नेचर होता है उड़ना, और अगर बर्ड्स उड़ेंगी नहीं तो वो अपनी एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर पाएंगी, अपने फूड को कैसे ले पाएंगी. तो मदर हो या पेरेंट्स हो, वो अपने बच्चों को हमेशा कैपेबल बनाने की कोशिश करते हैं. तो इसी तरह से उस यंग सीगल की मदर जो थी वो भी उसको कहीं ना कहीं कैपेबल बनाने की कोशिश करती है. इसलिए वो बार बार उसको टॉन्ट करती है, उसको रिब्यूक करती है, उसको डांटती है, स्कॉल्ड करती है कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो तुम्हें अपना खाना कैसे मिलेगा. तो उसको उड़ाने की कोशिश करती है. बट जब वो फिर भी उड़ने की कोशिश नहीं करता है तो उसकी मदर के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वो उसके ब्रदर और सिस्टर्स को लेकर क्लिफ के दूसरे किनारे पर चली जाती. क्लिफ के दूसरे साइड में एक और क्लिफ होता है, वहाँ पर चली जाती है. ओके, तो अपने भाई बहनों को, मदर फादर को उड़ते हुए देखता है
तो वो भी उड़ने की कोशिश करता है, बट वो मस्टर नहीं कर पाता है अपने करेज को, मीन्स इकट्ठा नहीं कर पाता अपने करेज को, और फिर वो वहीं पर रह जाता है। उसकी मदर और उसके फादर बार बार आते हैं, उसको डराते हैं, उसको इंसल्ट करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो खाओगे क्या, कैसे तुम मैनेज करोगे, बट फिर भी वो उड़ने के लिए अपने करेज को इकट्ठा नहीं कर पाता है। तो उसको छोड़कर जाने के सिवा उसके पेरेंट्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। यहाँ पर भी उसके पेरेंट्स जो थे कहीं ना कहीं उससे सेपरेट होकर भी उसको लेसन सिखाना चाहते थे। कई बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स को भी आपके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं, बट उसमें भी उनका प्यार छिपा होता है। वो आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए कैपेबल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, जो यंग सीगल की मदर है, फादर हैं, वो उसको कैपेबल बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उनको इसका बेस्ट ऑप्शन ये लगता है कि सीगल को छोड़कर इस समय चले जाना चाहिए। तो वो सब लोग सीगल को छोड़कर चले जाते हैं। अब उनको गए हुए नियर अबाउट 24 आवर्स हो चुके थे। 24 आवर्स से सीगल ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। रात में तो सीगल सो जाता है, लेकिन जब सनराइज़ होना शुरू होता है, धीरे धीरे सुबह होती है, तो वो फिर से अपनी भाई बहनों को अपने मदर फादर के साथ उड़ते हुए देखता है। दूर से जब उसको वो देखता है तो उसकी भी इच्छा होती है उड़ने की, बट वो करेज इकट्ठा नहीं कर पाता। वो बार बार अपनी मदर की ओर देखता है कि कहीं से मम्मा उसको जो है, उसकी मदर जो है उसको देखे और उसको क्या कहते हैं आके सपोर्ट करे, हेल्प करे, बट उसकी मदर बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं करती है, प्रिटेंड करती है कि वो उसको देख नहीं रही है ना। तो यहाँ पर मदर कहीं ना कहीं उसको इनकरेज करना चाहती है, एक निगेटिविटी के थ्रू उसको इनकरेज करना चाहती है ताकि वो उड़ना सीख सके। उसके जो बाकी भाई बहन रहते हैं, जो ब्रदर सिस्टर रहते हैं, वो उड़ भी रहे हैं और साथ में शिकार भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने जो भी उनको स्कीमिंग की, जो भी उनको फ्लाई की आर्ट सिखाई थी, अब वो उन सब का यूज़ अपने शिकार को, अपने प्रे को पकड़ने में कर रहे हैं। तो ये सब कुछ देखकर जो यंग सीगल रहता है उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी कोवार्डनेस पे सब के सब हंस रहे हैं। उसके जो ब्रदर सिस्टर जब उस प्रे पकड़ते हैं, शिकार पकड़ते हैं, तो उसके फादर और मदर वहीं सर्किल बनाकर अप्रिसिएट करते हैं अपने बच्चों को, बाकी बच्चों को अप्रिसिएट करते हैं। तो जो यंग सीगल रहता है उसको ऐसा लगता है कि उसकी कोआर्डिनेस के लिए सब उस पर टॉन्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे आप कोई काम नहीं कर पाते तो आपके मम्मी पापा आपसे कहते हैं कि देखो उसने तो कर लिया, तुम तो नहीं कर पाए। तो इसी तरह से उस यंग सीगल को भी फील हो रहा था कि उसके मम्मी पापा जो है उसकी कोआर्डिनेस के लिए उसको टॉन्ट कर रहे हैं, सब उस पर हंस रहे हैं। तो इस तरह से उसके अंदर बड़ी ही इंसल्टिंग की फीलिंग आती है। फिर भी वो ये सोचता है, प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि उसको, तो वो प्रिटेंड करता है कि उसको नींद आ रही है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसने 24 आवर्स से कुछ भी खाया नहीं था। और सन जो था वो धीरे धीरे असेंड हो रहा था, मतलब धीरे धीरे उसकी गर्मी बढ़ती जा रही थी। जब सूरज धीरे धीरे निकलना शुरू हो रहा था तो गर्मी बढ़ती जा रही थी, और जैसे जैसे सन असेंड हो रहा था, उग रहा था, वैसे वैसे उसकी भूख भी बढ़ती जा रही थी। तो वो ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा था कि कहीं ना कहीं से वो अपनी मदर के अटैचमेंट को पाना चाहता था, ताकि उसकी मदर जो है उसके ऊपर पीटी दिखा के, दया दिखा के उसको कुछ खाना दे दे। बट और उसने ये देख भी रखा था कि उसके जो भाई बहन थे वो पूरा उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और वो लोग वहाँ डॉजिंग कर रहे थे, झपकी ले रहे थे। उसके फादर जो थे वो अपने पंखों को ठीक कर रहे थे अपनी बीक से, है ना। और जो उसकी मदर थी केवल वही उसकी ओर देख रही थी। तो उसने तो उसको ये लगा कि अगर वो ऐसे करता है, वो कुछ प्रेटेंड करेगा, दिखावा करेगा कि वो उसको नींद आ रही है, उसने कुछ भी खाया नहीं है, तो उसकी मदर जो है पीटी खा के उसको कुछ खाने के लिए दे देगी। बट यहाँ पे मदर ने बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस दिखाई और उन्होंने उसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया। जो
यंग सीगल रहता है वो होल में से बाहर आता है, पहले एक आँख बंद करता है, उसके बाद दोनों आँखें बंद करके एक पैर पर सोने का दिखावा करता है। चिड़िया हमेशा एक ही पैर पर सोती है तो वो भी ऐसा दिखावा करता है, बट उसकी मदर उसको बिल्कुल इग्नोर कर देती है, उसकी ओर देखती ही नहीं है। तो वो अपनी मदर को लगातार बीच बीच में देख रहा था, क्योंकि वो सचमुच थोड़ी ना सो रहा था, वो तो केवल प्रिटेंड कर रहा था। तो वो अपनी माँ को बार बार देख रहा था। उसकी माँ जो थी, जो फिश उन्होंने प्रे की शिकार में लेकर आए थे, उसको अपनी बीक के थ्रू फाड़ने की कोशिश कर रही थी, और उसको फाड़ने के लिए वो अपनी बीक को पत्थर पर रगड़ती है, क्योंकि जो सीगल्स होते हैं वो बीक से फिश को टोर करते हैं, और वो टोर तभी कर पाते हैं जब उनकी बीक साफ होगी। तो साफ करने के लिए क्या करते हैं, पत्थर पर अपनी बीक्स को रगड़ते हैं। तो वही वो भी कर रही थी। ये सब देखकर उससे रहा नहीं जाता है। जैसे उसकी मदर जो है बीक्स के टुकड़े करती है, तो वो अपनी विंग पर से, अपने क्लिप पर से थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो उसको वो फिश का टुकड़ा शायद पकड़ लेगा, और हो सकता है कि थोड़ा सा आगे आ जाए तो उसकी मदर जो है उसको वो फिश दे दे। तो वो थोड़ा सा आगे आता है, फिर और थोड़ा आगे आता है, और ऐसे करते करते वो बिल्कुल से पानी में गिर जाता है। तो उसको पता भी नहीं चलता, बट जैसे ही वो पानी में गिरता है वैसे उसके पंख अपने आप ही बाहर निकल आते हैं। उस एक पल में, उस एक सेकंड में उसके अंदर जो डर डेवलप होता है वो अनबियरेबल होता है। लेकिन कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, और वही उसके साथ भी होता है। जैसे ही उसके पंख निकलते हैं वो एक छोटी उड़ान भरता है, और छोटी उड़ान से फिर बड़ी उड़ान, और कब वो हवा में स्किन करने लगता है उसको पता भी नहीं चलता है। वो हवा में स्किन करता है, एक बार नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, और इस तरह से वो फ्लाई करने लगता है। धीरे धीरे वो क्या देखता है कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली उसके साथ आ जाती है। उसकी मदर, फादर और उसके और ब्रदर सिस्टर आ जाते हैं, और सभी लास्ट में एक साथ गाना गाते हैं। ऐसा लगता है कि सब उसको एप्रिसिएट कर रहे हैं। तो ये स्टोरी बेटा कहीं ना कहीं आपको ये दिखाती है कि किस तरह से आपको अपने डर पर विक्ट्री लेनी है। ये एक पल के डर के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को फेस करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, या हम उनसे हार मान लेते हैं। तो इसी डर पे हमको विक्ट्री लेनी है। सो दैट आई हैव रिटन हियर, इट इज़ हार्ड टू फेल बट इट इज़ वर्स नेवर टू हैव ट्राइड टू सक्सीड। मीन्स फेल होना तो बुरी बात है ना। फेल तो फेल होने के डर से हम किसी चीज़ को फेस ही नहीं करते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा बुरा है कोशिश ना करना, होने की कोशिश ना करना, है ना। तो keep practicing for getting success in your board examinations and in your other competitions also. ओके बेटा। और अब मैं बात करूँगी इस चैप्टर के क्वेश्चंस की। तो इस चैप्टर में मेनली एक क्वेश्चन ये होता है, पूछा जाता है कि why he think that his feathers are not supporting him, कि वो क्यों ऐसा सोचता है कि उसके फेदर्स उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, तो आपको मैंने पूरी समरी दी कि उसको उसके अंदर जो डर डेवलप था उसी कारण उसको ऐसा फील होता है कि उसके फेदर्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन जो है 30 to 40 वर्ड्स में आता है। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उस कैसे वो क्यों डरता है आखिर, है ना। तो दोनों ही क्वेश्चन लगभग सेम से हैं। सो आई थिंक यू आर कैपेबल टू राइट द आंसर्स। इफ एनी क्वेरी यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स। ओके, बाय बाय बेटा।